नमस्कार, प्रणाम। मैं योगाचार्य पर्व आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं थायराइड की समस्या को लेके। थायराइड को कैसे ठीक कर सकते हैं यौगिक उपचार के द्वारा। इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कौन से आसनों का आपको अभ्यास करना है, कौन से प्राणायाम, कौन सी मुद्राएं और कौन सा ध्यान। और अंत में मैं बताऊंगा कि कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आपको दबाने चाहिए। मतलब कंप्लीट सोल्यूशन है। वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन सोल्यूशन आपको कंप्लीट मिलेगा। आसनों का, जिन जिन आसनों का मैंने चुनाव किया है, ये सबसे श्रेष्ठ आसन है। एक एक आसन में इतना दम है कि वो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। देखिए, थायराइड जो होती है वो ग्लैंड होती है, ग्रंथि होती है, जो हमारे गले में स्थित होती है। हम जितने भी आसनों का अभ्यास करेंगे वे सभी आसन हमारे उसी हिस्से के ऊपर, उसी ग्लैंड्स के ऊपर प्रभाव डालेंगे, जिसके स्टिमुलेशन के कारण हमारी प्रॉब्लम ठीक होगी। थायराइड की जो प्रॉब्लम होती है वो दो प्रकार की होती है, हाइपरथायराइड और हाइपोथायराइड। इसमें हार्मोन बढ़ जाता है और उसमें हार्मोन घट जाता है। प्रॉब्लम कोई भी हो, सॉल्यूशन यही है, इन्हीं आसनों का आपको अभ्यास करना है। हाइपरथायराइड के अंदर वेट घटने लगता है और हाइपोथायराइड के अंदर वेट बढ़ने लगता है। ये दोनों स्थितियां अलग अलग हैं, लेकिन दोनों संबंधित हैं आपकी थायराइड ग्लैंड से। सबसे ज़रूरी है थायराइड को ठीक करने के लिए, तो वो है आपका खान पान और योग। योग के अभ्यास आज बता रहा हूँ, और खान पान क्या है वो सेकंड वीडियो में मैं बताऊँगा। उस वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि उसमें मैं डिटेल्ड बताने वाला हूँ कौन सी चीज़ें खानी है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, और साथ ही साथ आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए। और उसी वीडियो में बताऊँगा कौन कौन से घरेलू उपचार आप अपने घर पे रहते हुए, आयुर्वेदिक उपचार आप घर पे रहते हुए कर सकते हो अपनी थायराइड की समस्या के लिए। तो आज की वीडियो में बात कर रहे हैं आसनों के बारे में, प्राणायाम के बारे में, मुद्राओं के बारे में, ध्यान के बारे में। तो कौन कौन सी मुद्राएं, ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास आपको करना है वो आज सीख लेंगे। देखिए, योग के अभ्यास मैंने खुद बहुत सारे लोगों की थायराइड की समस्या के ऊपर ट्राई करके देखे हैं। बहुत अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट है। 100% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी अगर आप सही तरीके से कुछ समय तक इन डाइट को, इन प्राणायाम और आसनों के अभ्यास को फॉलो करते हैं। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला अभ्यास, सुबह का समय आप इन आसनों को, इन अभ्यासों को करने के लिए चुनें। पेट साफ हो, एक मैट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। दरी अगर आपके पास हो तो दरी का यूज़ भी आप कर सकते हो। खुले स्थान के ऊपर करें, वहीं पे किया हुआ अभ्यास आपके लिए फलदायक होगा। सबसे पहला अभ्यास, सर्वांग आसन। मैट के ऊपर लेट जाएंगे पीठ के बल, इस स्थिति में यहीं पे श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे और पूरी बॉडी को पूरा ऊपर की तरफ लिफ्ट कर देंगे। ये स्थिति आपकी होगी सर्वांग आसन। बहुत इम्पोर्टेंट आसन है आपकी थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। इसमें पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो आपके गले की तरफ जाता है, आपकी थायराइड ग्लैंड की तरफ जाता है और वहाँ की मसल्स को स्टिमुलेट करता है। अगला अभ्यास, हलासन। इस अभ्यास को करेंगे। ये अभ्यास भी बहुत बेहतरीन और अच्छे अभ्यासों में माना जाता है आपकी थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। अगर आप पैरों को ज़मीन के ऊपर इस प्रकार से टच ना कर पाएँ तो ऊपर रख सकते हैं इतना, पर घुटने आपकी सीधे रहेंगे। घुटने इस प्रकार से बैंड ना हो, घुटने बिल्कुल सीधे रहें। कोशिश करें नीचे टच करने की, नहीं हो पा रहे हैं तो ऊपर रख सकते हैं। हलासन के बाद धीरे धीरे वापस लेके आएंगे दोनों पैरों को। अगला हम अभ्यास करेंगे पवन मुक्त आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे इस प्रकार से और दोनों घुटनों को चेस्ट से लगा देंगे। ये आपकी स्थिति होगी। इसी स्थिति में 15 से 20 सेकंड तक रुकेंगे, धीरे धीरे वापस। इस अभ्यास को या इससे पहले बताए गए अभ्यासों को 15-15, 20-20 सेकंड से शुरू करें और धीरे धीरे इनकी टाइमिंग जो है वो 30 सेकंड तक लेके जाएं। और फिर उसके बाद इनकी रेपिटेशन भी बढ़ा देंगे। एक बार करें, फिर उसके बाद 2 बार करें, तो बहुत जल्दी आपको फ़ायदा होने लगेगा। अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं। अगला अभ्यास है उष्ट्रासन। उष्ट्रासन करने के लिए आपको वज्रासन की स्थिति में आके बैठना पड़ेगा इस प्रकार से। उष्ट्रासन एक अकेला ऐसा आसन है जो अकेला अगर इसको परफॉर्म कर लेना सीख लो, आप इसका अभ्यास रेगुलर करो, तो आपकी थायराइड की प्रॉब्लम बहुत हद तक ठीक हो जाएगी। अकेला ये आसन बहुत बेनिफिशियल है। किस प्रकार से करना है इसको देख लें एक बार। ये आपकी स्थिति होगी। इस प्रकार से खड़े हो जाएंगे, 1 बाय 1 करके एक एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे और अपने पैर के तलवे के ऊपर इस प्रकार से रख दो। ये गर्दन पूरी पीछे होगी इस प्रकार से, और जो आपका जो सीना है वो ऊपर बराबर रहेगा। ये स्थिति आपकी होगी। इस स्थिति में आप देखोगे तो आपके गले के ऊपर विशेष तौर पे स्ट्रेच आ रहा है, और यही मदद करेगा आपका थायराइड के जो हार्मोन है उसको बैलेंस करने में। थायराइड के लिए उष्ट्रासन एक प्रकार से बहुत ही श्रेष्ठ आसनों में से माना जाता है। उष्ट्रासन के बाद अगले अभ्यास की तरफ बढ़ते हैं, भुजंगासन। भुजंगासन करने के लिए अपनी मैट के ऊपर लेट जाएंगे पेट के बल, और श्वास भरते हुए पूरे शरीर को सामने से उठा देंगे। ये अभ्यास, जब इस अभ्यास को आप करोगे तो आप देखोगे आप गले के ऊपर विशेष तौर पे
प्रभाव जाता है। गर्दन को ऐसे आगे नहीं रखना है, गर्दन को पीछे लेके जाएं थोड़ा, इस प्रकार 30 सेकंड 20 सेकंड शुरू में, उसके बाद 30 सेकंड 40 सेकंड तक स्थिति में रहें। उसके बाद धीरे धीरे वापस फिर से उठाएं, फिर से होल्ड करें 15 से 20 सेकंड 30 सेकंड तक, उसके बाद वापस आ जाएं। इस अभ्यास को भी 2 से 3 बार रेगुलर करना है। उसके बाद अगला अभ्यास मैं बता रहा हूँ मत्स्य आसन। मत्स्य आसन भी बहुत अच्छा अभ्यास है थायराइड की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। देखिए मत्स्य आसन जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक होता है पद्मासन लगा के और एक होता है विदाउट पद्मासन, मतलब कि उसका एक वेरिएशन है। तो मैं आज जो बता रहा हूँ वो वेरिएशन बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों से पद्मासन नहीं हो पाता और हार्ड भी पड़ता है। इसलिए ये आसन करें जो मैं आपको बता रहा हूँ। किस प्रकार से करना है, सीधा होकर लेट जाएंगे, ये आपकी बॉडी की पोजीशन होगी इस प्रकार से, और दोनों हथेलियों को हिप्स के नीचे रख लेंगे ये, और ये स्थिति होगी आपके सर का जो टॉप हिस्सा है वो नीचे लगेगा मैट के ऊपर, तो बाकी बॉडी ऊपर उठी हुई, चेस्ट ऊपर उठी हुई रहेगी। जिस प्रकार से आप मेरा शरीर देख पा रहे होंगे, धीरे धीरे रिलीज कर दें। मत्स्य आसन का ये एक वेरिएशन है, इसको फिश पोज भी बोला जाता है। फिश पोज के बाद अंतिम अभ्यास बता रहा हूँ सेतु बंध आसन। इस प्रकार से दोनों पैरों को फोल्ड करेंगे ये, ठीक है। उसके बाद मध्य से आपके पूरे शरीर को ऊपर की तरफ उठा देंगे, यथाशक्ति होल्ड करें। उसके बाद धीरे धीरे वापस। ये जितने भी अभ्यास मैंने बताए हैं आपको, ये सारे के सारे आपके थायराइड की जो ग्लैंड है उसकी तरफ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ा देते हैं। इन अभ्यासों को ऐड करें, 5 से 6 अभ्यास मैंने बताए हैं, इन अभ्यासों को ऐड कर लें। ये अभ्यास बहुत ही श्रेष्ठ अभ्यासों में से माने जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ प्राणायाम के अभ्यास। प्राणायाम और आसनों के अभ्यास से पूर्व एक अभ्यास बताऊँगा जो आधा प्राणायाम है और आधा आसन, सिंहासन। बहुत श्रेष्ठ और बेहतरीन अभ्यास है थायराइड की समस्या के लिए, बिल्कुल तुरंत स्टिमुलेट करता है। किस प्रकार से करें देख लेंगे। ये स्थिति आपकी होगी, मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाया हुआ है, अगर आप ना समझ पाएँ तो उसको भी देख सकते हैं। ये स्थिति आपकी होगी, जिह्वा को बाहर निकालते हुए सिंह जैसी गर्जना पैदा करनी है। इस प्रकार से इस अभ्यास को भी 5 से 7 बार किया जा सकता है। बहुत बेहतरीन अभ्यास है, तुरंत करते हुए ही आपके गले के अंदर स्टिमुलेशन आपको फील होगा। तो ये योग के आसनों के अभ्यास थे। अब बढ़ते हैं प्राणायाम के अभ्यासों के लिए। प्राणायामों के अभ्यासों के लिए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में आप बैठ जाएं। दोस्तों प्राणायाम के अभ्यास के लिए किसी भी ध्यानात्मक स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन, स्वस्तिकासन, पद्मासन, जिसमें आप सहज महसूस करते हो। जो लोग नीचे ना बैठ पाएँ वो चेयर के ऊपर बैठ के भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कौन सी मुद्राएं लगा के हमें प्राणायाम का अभ्यास करना है। इसमें 2 मुद्राएं मैं स्पेशल आपके लिए लेके आया हूँ। पहली है शून्य मुद्रा और दूसरी है सूर्य मुद्रा। शून्य मुद्रा और सूर्य मुद्रा किस प्रकार से करते हैं सीख लेंगे। देखिए सबसे पहले बता रहा हूँ सूर्य मुद्रा। जो आपकी रिंग फिंगर होती है इसको फोल्ड कीजिए, ये वाली, इसको फोल्ड कीजिए और इसके ऊपर अंगूठा लगा दीजिए। ये स्थिति आपकी होगी दोनों हाथों की। ये आपके थायराइड को और आपकी बॉडी के अंदर थायराइड के जो हार्मोन्स हैं उनको बैलेंस करने में बहुत मदद करती है ये मुद्रा। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो दूसरी मुद्रा है शून्य मुद्रा। जो आपकी मिडिल फिंगर है उसको फोल्ड कीजिए इस प्रकार से और अंगूठे के नीचे रख दीजिए। ये स्थिति आपकी होगी। कोई भी इन दोनों में से एक मुद्रा आप लगा सकते हो, दोनों ही थायराइड के लिए सबसे श्रेष्ठ मुद्राओं में मानी जाती हैं। अब बात करते हैं प्राणायाम कौन कौन से आपको करने हैं। प्राणायाम के अंदर पहला प्राणायाम आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। बिल्कुल सामान्य गति के साथ में करेंगे, बहुत तेज़ी या बहुत धीमी गति के साथ में ना करें। 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक लगाएं। इस प्रकार से आपको करना है। पेट का स्ट्रोक मारा, श्वास बाहर छोड़ा। इसके लिए भी एक स्पेशल मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको नहीं पता है कपालभाति किस प्रकार से किया जाता है तो उसको देख के एक बार सीख लेंगे। कपालभाति प्राणायाम के अभ्यास को भी आप 10 मिनट से शुरू करें और धीरे धीरे अगर आपको बहुत अधिक समस्या है तो 15 मिनट तक इसको करें और इसका रिजल्ट आपको चमत्कारी तरीके से मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स हैं इसके थायराइड की प्रॉब्लम के अंदर। कपालभाति के करना शुरू कीजिए, पहले दिन से आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे, सिम्टम्स कम होने लगेंगे। दूसरे प्राणायाम की बात करते हैं। दूसरा प्राणायाम है उज्जाई प्राणायाम। किस प्रकार से करना है देख लें, एक बार सीख लें। गले का संकुचन करते हुए वायु को अंदर भरेंगे, गले से घर्षण करते हुए वायु अंदर जाएगी और फिर नाक से उसको बाहर छोड़ देंगे। सीख लें किस प्रकार से करना है। गले का घर्षण करना है। इस प्रकार से पूरी वायु को अंदर भरा
तो उसके बाद लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद किया, राइट से श्वास को बाहर। फिर से एक बार देख लें, गले को टाइट करके संकुचित करके वायु को अंदर भरना है। जब वायु अंदर भरोगे तो आपको गले के अंदर सेंसेशन आपको फील होना चाहिए। अगर ये सेंसेशन आपको फील नहीं हो रहा, खुजली सी फील नहीं हो रही गले के अंदर, तो समझ लीजिए आप ठीक प्रकार से नहीं कर रहे हो। प्रारंभ में जो लोग करोगे इसको, तो उन लोगों को करने के बाद में खांसी आएगी, ये उसका सही सिम्टम्स है। अगर आपको खांसी आ रही है तो मतलब आप सही कर रहे हो। फिर से देख लो किस प्रकार से करना है, बहुत बेहतरीन अभ्यास है थायराइड की प्रॉब्लम के लिए। गले को संकुचित किया, पूरी वायु को अंदर भरा और उसके बाद रिलीज। इस अभ्यास को भी 5 बार से शुरू करके 10 बार 15 बार किया जा सकता है। बहुत श्रेष्ठ अभ्यासों में से माना जाता है। अंतिम प्राणायाम का अभ्यास बता रहा हूँ, उद्गीत प्राणायाम। उद्गीत प्राणायाम में आपको प्रणव ओम का उच्चारण करना होता है गुंजायमान ध्वनि के साथ में। किस प्रकार से करेंगे? इस प्रकार से इस प्राणायाम को करना है। 5 बार से शुरू करें। इस प्राणायाम को भी 10 बार 15 बार आप इसका अभ्यास लेके जाएं। तो दोस्तों ये 4 प्राणायाम थे, 2 मुद्राएं थी, 6-7 ये आसन थे। ये कंप्लीट पैकेज हो जाता है आपकी थायराइड की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए। अब अंत में 2 चीज़ें हमारी बच गई हैं, पहला ध्यान और दूसरा बच गया है हमारा एक्यूप्रेशर के पॉइंट। ध्यान के लिए आपको विशुद्धि चक्कर के ऊपर, थ्रोट चक्कर के ऊपर आपको ध्यान लगाना है। आंखें बंद करके बैठ जाएं और अपनी पूरी चेतना को अपने गले के ऊपर लेके जाएं और महसूस करें, आप ऐसा भाव करें कि आपके जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो ठीक हो रही है, आपका थायराइड हार्मोन बैलेंस हो रहा है। हम जैसा भाव करते हैं, जैसा विचार करते हैं, वैसा ही हमारे शरीर के अंदर घटित होने लगता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी से सलाह करते हैं और हम ठीक महसूस करते हैं। उसके पीछे का सिद्धांत यही है कि हम अगर ठीक तरीके से विचार करें, अच्छा भाव करें, तो बहुत हद तक अपने शरीर को हम खुद ठीक कर सकते हैं। तो प्राणायाम करते समय, ध्यान करते समय आपको भाव करना है कि आपका थायराइड हार्मोन बैलेंस हो रहा है, आपका थायराइड ठीक हो रहा है। तो ये आपको ध्यान करना है। विशुद्धि ध्यान इसको बोलते हैं, या फिर थ्रोट चक्कर के ऊपर ध्यान लगाना इसको बोला जाता है। किसी भी शांत स्थान पे आंखें बंद करके बैठ जाएं। इन अभ्यासों के बाद ही इस अभ्यास को करें, क्योंकि इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे। अब बात करते हैं एक्यूप्रेशर पॉइंट्स के बारे में। कौन कौन से एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं? देखिए, पहला पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ, आपका जो अंगूठा है, इसके पीछे का जो हिस्सा है, इस हिस्से के ऊपर आपको दबाना है पूरा, इस प्रकार से पूरा यहाँ पे, ठीक है। अंगूठे की जो ये हड्डी होती है उसके बिल्कुल साइड में नीचे पूरा अच्छे से प्रेशराइज करके, अगर आपके पास जिमी हो, कुछ पेन हो, कोई हार्ड चीज़ हो, तो उस सरफेस से भी इसको दबाया जा सकता है। पहला पॉइंट यहाँ। दूसरा पॉइंट बिल्कुल उंगली के यहाँ हमारी फिंगर फिनिश होगी, उसके आगे की जो बोन है उसके साथ साथ ये यहाँ पे आपको इसको प्रेस करना है। इसी तरह से यहाँ पे इस हाथ में करोगे तो इधर, ये थायराइड के 3 पॉइंट हुए। इसी प्रकार से आप पैरों के अंदर भी करोगे, यहाँ साइड में, उसके बाद यहाँ। इन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को खाना खाने से पहले प्रेस करना चाहिए। आप अपना पूरा पैकेज जितना मैंने बताया है इसको सुबह ही फॉलो कर लो, तो कंप्लीट आपको ये सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में यही था। इन आसनों का अभ्यास करें, इन प्राणायामों का, मुद्राओं का और एक्यूप्रेशर पॉइंट्स का आप अभ्यास करें। मैंने खुद कितने सारे रोगियों के ऊपर थायराइड के इस पैकेज को अप्लाई करके देखा है, बहुत ही बेहतरीन और अच्छे रिजल्ट्स हैं। अधिकतर आपकी समस्या खुद आप सॉल्व कर लोगे, किसी व्यक्ति की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर किसी मदद की, हेल्प की आपको आवश्यकता पड़ती है तो निसंकोच आप हम लोगों से बात करके अपना सोल्यूशन देख सकते हो। साथ ही इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें मैं कंप्लीट डाइट के बारे में और उपचार के बारे में बताऊँगा। डाइट के बिना कोई भी प्रॉब्लम ठीक होना बहुत मुश्किल है। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं। ऑलवेज स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जय